ओके सो सबसे पहले इस कोर्स के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अभी हम आप लोगों में काफी सारे स्टूडेंट जावा फुल स्टैक के हैं, कुछ मर्न स्टैक हैं के स्टूडेंट हैं, कुछ नोड जेएस फुल स्टैक हैं, कुछ मर्न प्रो के हैं, कुछ डॉट नेट वाले भी हैं। ठीक है। तो इस कोर्स में चाहे आपका कोई भी कोर्स है, जावा फुल स्टैक है, पाइथन फुल स्टैक है, मर्न स्टैक है, मीन स्टैक है, कोई भी कोर्स है, आप सभी का कोर्स का जो मोटिव है वो क्या है? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप। ठीक है ना? आप मान स्टैक पढ़ रहे हैं या मीन स्टैक, या आप जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, पीएचपी फुल स्टैक, डॉट नेट फुल स्टैक, आप सभी मतलब किसी क्या पढ़ने आप आए हैं? वेब डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें फ्रंट एंड आप लोगों का सेम रहेगा, चाहे आपका कोर्स कोई भी। बैक एंड आपके डिफरेंट रहेगा। जिनका जावा है वो जावा वालों से पढ़ेंगे, जिनका डॉट नेट है डॉट नेट। ठीक है। आप लोगों में जो मान स्टैक के स्टूडेंट्स हैं, मान प्रो या फिर रिएक्ट जेएस, ठीक है, या फिर नोड जेएस फुल स्टैक, आप लोगों का कंप्लीट कोर्स मैं ही करा, स्टार्टिंग टू एंड, बहुत फ्रंट एंड बैक। ठीक है। बट जो जावा फुल स्टैक वाले हैं या पाइथन फुल स्टैक वाले हैं या डॉट नेट फुल स्टैक वाले हैं, आपका बैक एंड कोई और नहीं। मैं आपका ओनली फ्रंट एंड पार्ट करूँ। ठीक है भाई, इसका जो भी है। सो बात करते हैं वेबसाइट क्या होती है, या इससे भी पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपका नाम क्या है बेटा? शिवांश। शिवांश। शिवांश, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हम्म? जो मतलब जो कंप्यूटर एप्लीकेशन चलता है, जो ऐप वो डिजाइन फोन का ऐप हो जाता है, सॉफ्टवेयर। तो टेक्निकल टर्म में जवाब करो। आप बताइए नेक्स्ट। नो आइडिया। कुछ तो पढ़ा होगा। ग्रेजुएशन में क्या किया है? ग्रेजुएशन में क्या किया? ट्वेल्थ किया है अभी, मतलब आगे कुछ नहीं पढ़ा है अभी? तो कोई बात। हाँ। एमसी। आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एमसी है ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो फिर आपको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म बोलो। सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, हाँ, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो। क्लियर है? सॉफ्टवेयर को अगर एक टेक्निकल और सिंपल से वर्ड में समझे तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in any programming language। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग किसे देते हैं? मशीन को। वो मशीन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो कोई भी स्मार्ट गैजेट है, उसे हम जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? सिंपल सी भाषा में बोले तो टेक्निकल टर्म्स में। आप लोगों ने गलत नहीं बोल रहा है, एप्लीकेशन सही बोल रहे हो आप, बस थोड़ा सा मुझे टेक्निकल टर्म में जाना। क्लियर, समझ में आ गया? अगर कोई पूछे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप सिंपली बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जस्ट। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, ताकि आपको आइडिया रहे। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस कोर्स को जो आप करने वाले हो, इस कोर्स के थ्रू आप कौन से सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले हैं। जो आपने कोर्स चूज किया है, आप उस कोर्स को करके हर तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। ठीक है ना?
आपने जो कोर्स चूज किया है, वट एवर जो भी कोर्स है आपका, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वही हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर है? सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ टाइप्स बताइए सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में फिर दो तरह के होंगे, तो डेस्कटॉप बोल दें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स। मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। और एक्सेट्रा, और होते तो और भी बहुत तरह के हैं, बट हम लोग इतने पे हम लोगों को समझ में आराम से आ जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर्स, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो किसी हार्डवेयर के लिए नेसेसरी होंगे ताकि वो काम कर पाए। जैसे कंप्यूटर को अगर हम विंडोज को या एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आप कार्ड स्वैपिंग मशीन जो देखते हो, ठीक है ना, कार्ड स्वैप मशीन जो होती है, उसके लिए ड्राइवर्स बनते हैं। जैसे एटीएम मशीन होती हैं, उनके लिए ड्राइवर्स बनते हैं। आप जो ये माउस कनेक्ट कर लेते हो अपने कंप्यूटर के साथ, इसका भी एक ड्राइवर होता है। ठीक है? उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जनरली हमें लैंग्वेज चाहिए। सी एंड C++। ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेजर पार्ट जो लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है? C एंड C++। देन आते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आपका नाम क्या है सामने? नहीं, पीछे। जी, चंद्रेश। चंद्रेश जी बताइए क्या होता है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन? वो तो सारी ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को छोड़ के। नहीं, वो भी होता है एक तरह से। यूआई तो सारी है ना। अगर आप बोलोगे प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, तो बेटा सारे सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस तो प्रोवाइड करते ही हैं। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, सभी नहीं करते, कुछ आपके CLI सॉफ्टवेयर भी होते हैं मान लें। लास्ट में थोड़ा तेज बोलो, समझ में सुन नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल। हाँ। और तुम्हारे हिसाब से डेस्कटॉप का मतलब क्या है? भाई सुन नहीं रहा तो तेज बोल ले। हैं? लैपटॉप पे तो वेबसाइट पे शो हो जाती है भाई। हैं? लैपटॉप पे वेबसाइट भी तो होगी ना। बट टेक्निकल टर्म में जाओ तो यार। वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, समझ में आया? कौन से सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर में या लैपटॉप में मतलब कोई भी डिवाइस में हम लोग प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं। ठीक है? जिन्हें इंटरनेट की जरूरत हो भी सकती है या बिना इंटरनेट के काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये कौन कौन सी लैंग्वेज में बन सकते हैं? ये तो बहुत सारी लैंग्वेज में बनते हैं, जैसे जावा में, पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, C# में, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस। वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं? वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स?
सॉरी बेटा, All ऑल कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, पता नहीं क्या बोला, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब इसमें अगर हम लोग सिंपली एप्लीकेशन और वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को अलग अलग रखें, तो वेबसाइट्स जनरली हम लोग उन वेब पेजेस को बोलते हैं जिसमें स्टैटिक डेटा हो, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन जनरली हम लोग उन वेब वेब पेजेस को बोलते हैं जिसमें डायनेमिक डेटा हो। क्लियर है? इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्हें हम लोग बना सकते हैं जावा में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में, सी शार्प में, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज। मोबाइल एप्लीकेशंस नाम से समझ में आ गया होगा, जो मोबाइल पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं पर्टिकुलर ओएस के लिए। जनरली जावा में एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनती हैं, पाइथन से बना सकते हैं, हालांकि पॉपुलर नहीं है। जावास्क्रिप्ट से भी नेटिव एप्लीकेशंस हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जेएस और टीएस लिख देते हैं, टाइप स्क्रिप्ट दोनों यूज होती है, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट। तो एक थोड़ा सा क्विक आइडिया आपको लगा होगा कि हम लोग जो अपने कंप्यूटर में बेसिकली इंस्टॉल कर लेते हैं, जिनके लिए इंटरनेट की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास वीएलसी मीडिया प्लेयर पड़ा हुआ है, उसे इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है काम करने के लिए। कोई पीडीएफ रीडर पड़ा है, उसे इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है काम करने के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, स्टैंडअलोन भी हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है लोकली, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्लियर है? वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। So collection of static web pages is called website, and collection of dynamic web pages is called web applications. And mobile applications, ये तो आपको पता ही होगा, उसे बताने की जरूरत ही नहीं है, जो आप लोग अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल करते हैं, लाइक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये जो आपका कोर्स है, ये है आपका वेब एप्लीकेशन एंड डेवलप वेबसाइट्स डेवलपमेंट। क्लियर है? हालांकि इसमें जब आप, अगर जावा फुल स्टैक आपका कोर्स है, तो जावा में आप लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करना थोड़ा बहुत आपको सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत। लेकिन जो आपका जावा फुल स्टैक का मेन फोकस रहेगा वो वेब एप्लीकेशन पे रहेगा। सेम ऐसे डॉटनेट फुल स्टैक में भी, ठीक है। और जो जिन लोगों का मर्न स्टैक या नोड.जेएस फुल स्टैक है, आपका पूरा फोकस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे ही होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो कहने का मतलब है, हमारा जो कोर्स का एजेंडा है वो क्या है? टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन और अ वेबसाइट। ठीक है भाई? अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं डेवलपमेंट में और डिजाइनिंग में, ठीक है ना? तो डिजाइनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर डेवलपमेंट में भी आपके फ्रंट एंड बैक एंड दो चीजें आती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डिजाइनिंग की। देखो, डिजाइनिंग का मतलब है, हमने बस ये बताया कि भाई एक इमेज लगेगी तो इमेज ऐसी होगी, एक हेडिंग होगी तो हेडिंग कुछ इस तरह से दिखेगी, एक पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ ऐसा दिखेगा। पैराग्राफ में होगा क्या, ये नहीं बताया हमने, कि बस एक ये बता दिया पैराग्राफ होगा तो उसका बैकग्राउंड मान लो रेड रहेगा, उसका फोरग्राउंड मान लो व्हाइट रहेगा, उसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक रहेगा। ऐसे हमने डिजाइन कर दिया उसे। कंटेंट क्या रहेगा हमें मतलब नहीं है, वो बाद में जब डेवलपमेंट फेज में जाएंगे तब डिसाइड होगा कि कंटेंट क्या होगा। हमने एक टेबल डिजाइन कर दी, टेबल में कंटेंट क्या आएगा वो बाद की चीज है, हमें बस ये दिखाना है कि टेबल दिखेगी कैसी हमारी। ये क्या है? डिजाइनिंग है। समझ में आया? अब डिजाइनिंग में हमारे टूल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे HTML, CSS, ज्यादातर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन ओनली, ठीक है। इसके अलावा कुछ टूल्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, ठीक है। बहुत से लोग आजकल फिग्मा यूज करते हैं। फिग्मा इसलिए यूज करते हैं वो, क्योंकि कंपनीज जब कोई प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाती हैं तो वो आपको एक डिजाइन प्रोवाइड करती है, PSD बोल देते हैं, फोटोशॉप डिजाइन या फिग्मा वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो पहले से एक रफ लेआउट बना के देते हैं कि यार हमें ना वेबसाइट कुछ ऐसी चाहिए, ठीक है। देन जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिग्मा डिजाइन को, PSD डिजाइन को कन्वर्ट करते हैं HTML में एंड CSS में, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। क्लियर है? तो एक डिजाइन रेडी हो जाता है, लेआउट रेडी हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे थीम वैगन एक वेबसाइट है जहाँ पे HTML की बूटस्ट्रैप की थीम सबको मिल जाती है। अब एक थीम देखिए, आप कोई भी थीम उठा लो, लेट सपोज मैं ये स्टोकर इमेज स्टोकर वाली थीम उठा लेता हूँ। ये जस्ट एक डिजाइनिंग है, ये डेवलप्ड नहीं है। मतलब मैं इसे डेवलप्ड वेबसाइट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जस्ट क्या है, टेम्पलेट है। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट मेनली यूज हुआ है, बाकी कुछ लाइब्रेरी जैसे ओल क्राउजल वगैरह अलग अलग चीजें jQuery वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन अगर मेन चीज देखें तो ये क्या है, जस्ट एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये कंपनी एक टेम्पलेट बना के दे देती है ताकि स्क्रैच से डिजाइनिंग ना करनी पड़े। उन्होंने भाई यहाँ पे स्टोकर लिख के दे दिया, जरूरी थोड़ी कि आप यहाँ पे स्टोकर ही रखोगे। आपकी वेबसाइट का नाम कुछ और हो सकता है, मेन्यूज हो सकता है आपको थोड़े चेंज करने पड़े, हो सकता है ये इमेज आप चेंज कर दो जो बैकग्राउंड में आ रही है ना। यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा हुआ है, लोरम लिखा हुआ है। डेफिनेटली वेबसाइट जब लाइव होगी ये तो नहीं लिखूंगा ना मैं लोरम, लेकिन डिजाइनर्स ने यहाँ पे लोरम लिख दिया। लोरम मतलब रैंडम वर्ड्स लिख के दे दिए कि भाई डिजाइन ऐसा दिखेगा, जब आप इसे बनाओगे आगे चल के तो आप इसे चेंज कर लेना। समझ में आया? यहाँ पे जो इमेजेस यूज कर ली, अभी ये रैंडम सी इमेजेस यूज कर ली कोई भी। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? तो ये जस्ट एक डिजाइन है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो उसका मतलब होता है फुल फंक्शनल वेबसाइट को बनाना, डिजाइन को यूज करके। क्लियर है? मतलब जैसे मैंने अभी टेम्पलेट दिखाया आपको, तो इस टेम्पलेट में जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो लिख दिया। यहाँ पे अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो स्टैटिक कंटेंट चेंज कर दिया, या डायनामिक है तो डायनामिकली आएगा ये पे खोल करके, ये जैसे भी। क्लियर है? समझ में आया? तो डेवलपमेंट का काम क्या है, इस टेम्पलेट को फंक्शनल बनाना। समझ में आया? इसे काम करवाना। और डिजाइनिंग का काम क्या है, कि कौन सी चीज कैसी दिखेगी ये डिसाइड करना। समझ में आया? और इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो डिजाइनर्स की जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू डेवलपर्स। क्योंकि वेबसाइट को एक्चुअली लाइव कौन करता है, एक डेवलपर करता है। समझ में आया? जो हमारा SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें जो डिजाइनर्स होते हैं उनका रोल बहुत माइनर होता है। तुम्हें भाई डिजाइन बना के दे दिया, खत्म बात। लेकिन डेवलपर्स को तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। डेटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, बैक एंड डेवलपर है तो उसे एपीआईज बनानी है, फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसे एपीआईज को यूज करके डेटा को UI में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी चीजें आती है। समझ में आया? इसलिए इंडस्ट्री में जो डेवलपर्स होते हैं उनकी सैलरी हाई होती है। अब डेवलपमेंट में भी दो चीजें आती हैं। अच्छा, आपका जो कोर्स है वो डिजाइनिंग कम डेवलपमेंट का है। मतलब यहाँ पे डिजाइनिंग हम टच जरूर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होंगे इस पे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो डेवलपमेंट पे होगा। हम चीजों को लाइव करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। समझ में आया? अब डेवलपमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट एंड, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड, एंड बैक एंड। बैक एंड मतलब सर्वर साइड। ठीक है भाई, इंडस्ट्री में बैक एंड डेवलपर की सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं उनके पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर रखने की, एपीआईज को सिक्योर रखने की। फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम सिर्फ क्या होता है, जो एपीआई मिली, जो डेटा मिला एपीआई से, उसको बस UI में कन्वर्ट करके दिखाना। समझ में आया? तो मतलब अगर एक वेबसाइट डेवलपमेंट SDLC की बात करें तो वहां पे बैक एंड डेवलपर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर। लेकिन अगर हम लोग बात करें फुल स्टैक की, उसकी इन दोनों से भी ज्यादा होती है। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। भाई होता क्या है कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मैं मान लो मेरे पास दो प्रोजेक्ट आए। ठीक है, मैं एक मान लो एक कंपनी रन कर रहा हूँ छोटी सी, मेरे पास दो प्रोजेक्ट आ गए। अब उन प्रोजेक्ट्स को मैंने दो टीम में डिवाइड कर दिया। एक टीम में दो बंदे हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर। और एक टीम में एक ही बंदा है जो फुल स्टैक डेवलपर है। मैंने एक प्रोजेक्ट फुल स्टैक वाले को थमा दिया, एक मैंने फ्रंट एंड बैक एंड वाले को दे दिया। तो होता क्या है जनरली, फ्रंट एंड वाला और बैक एंड वाला, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, बेटर कोऑर्डिनेशन ना हो, तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत स्लो डेवलप्ड होता है। क्योंकि फ्रंट एंड वाला बोलेगा बैक एंड वाला काम नहीं कर रहा, बैक एंड वाला फ्रंट एंड वाला काम नहीं कर रहा, एक दूसरे ब्लेम डालते रहेंगे। लेकिन उधर दूसरी तरफ एक ही बंदा है जो फुल स्टैक पे काम कर रहा है ना, सारा काम उसी को करना है, ब्लेम किस पे डालेगा? क्लियर है? इसीलिए भाई अब उसका काम ज्यादा हो गया तो उसका पैसा भी ज्यादा है। समझ में आया? तो अगर हम लोग
सैलरी पर्पज से देखें या पैकेज पर्पज से देखें तो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी डिजाइनर से ज्यादा होती है, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी से ज्यादा होती है बैक एंड डेवलपर की सैलरी, और उससे भी ज्यादा सैलरी होती है एक फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी। इसलिए आजकल फुल स्टैक कोर्स की डिमांड है मार्केट में। समझ में आया? और आप लोगों में ज्यादातर बच्चों का फुल स्टैक ही है, बस एक बच्चे का रिएक्ट था किसी का, इसका था ओनली रिएक्ट कोर्स, आपका था। ठीक है, सजेशन यही दूंगा कि आगे चल के बैक एंड जरूर पढ़ लेना भाई, क्लियर सजेशन दे रहा हूँ। समझ में आया? तो एक फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी सबसे ज्यादा होगी। ओके, एक एवरेज पैकेज बताता हूँ। मान लो अगर आप 5 साल के डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपकी एवरेज सैलरी होगी 35-40 थाउजेंड, 50,000 मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, एवरेज आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 1+ होगी मंथली। ठीक है, और बैक एंड डेवलपर की सैलरी 1.5+ होती है, एंड फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी एवरेज 5 इयर्स पे अराउंड 2.5 to 3 lakhs होती है, 5 साल के एक्सपीरियंस पे। एवरेज में बता रहा हूँ, कम ज्यादा होती रहती है, बट एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? और फुल स्टैक वाले को डेटाबेस भी मैनेज करना होता है, कई सारे रूल्स आते हैं उसमें, ठीक है ना, तो हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की या डिजाइनिंग की। इसमें मैं डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों कवर करूंगा, क्योंकि ध्यान रखना डिजाइनिंग ओनली फ्रंट एंड की होती है, बैक एंड की नहीं होती है। समझ में आया? जब भी डिजाइनिंग होती है किसकी होगी? फ्रंट एंड की। बैक एंड की डिजाइनिंग नहीं होती, बैक एंड सीधा डेवलप होता है। ओके, सो यहाँ पे डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों को हम लोग कवर कर लेते हैं। एक सेकंड, हेलो, हाँ। तो बात करते हैं फ्रंट एंड में। सबसे पहले आप पढ़ेंगे HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हम लोग यूज करते हैं एक वेबसाइट या वेब पेज का स्केलेटन बनाने के लिए। स्केलेटन मतलब या कह सकते हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि आपको भाई कहाँ पे हेडिंग चाहिए, कहाँ पैराग्राफ चाहिए, आपको कहीं पे टेबल चाहिए, इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, जो भी XYZ चीजें चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल रो रहेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। अच्छा दिखेगा कब? जब आप CSS अप्लाई करें, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है ना? CSS से आप किसी चीज को थोड़ा बेटर बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल घर बनता है, घर बनना स्टार्ट होता है तो पहले नींव वगैरह डालते हैं, फिर दीवारें बना देते हैं, छत डाल देते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है ना। वो क्या है, सिर्फ HTML है मान लो। उसके बाद हम लोग उसमें प्लस्टर करते हैं, पेंट वेंट लगा देते हैं, ग्रिल्स वगैरह लगाते हैं, गेट वेट लगा देते हैं, दरवाजे लगाते हैं ना, तो बल्ब लाइट वाइट सब चीजें लगा देते हैं। वो क्या हो गया, थोड़ा अच्छा दिखने लगा, डेकोरेटेड दिखने लगा है। क्लियर है?
लेकिन अभी वो मान लो काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने घर बना लिया, उसमें मैंने फैंस भी लगा लिए, एसी भी लगा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या वो काम करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल कौन प्ले करेगा? जावा स्क्रिप्ट। मतलब चीजों को अलाइव कौन करेगी? एक लैंग्वेज, वो जावा स्क्रिप्ट होती है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जावा स्क्रिप्ट, देन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 में। जावा स्क्रिप्ट में ना कुछ लिमिटेशंस हैं, जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो उनको ओवरकम करके एक लैंग्वेज बनाई टाइप स्क्रिप्ट। हालांकि ये बिल्कुल अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है? मतलब बिना जावा स्क्रिप्ट के टाइप स्क्रिप्ट काम नहीं कर सकती। बस इसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को यूज करके एक नई लैंग्वेज बना दी, ताकि जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स हैं वो एज इट इज यूज हो जाए, प्लस जो जावास्क्रिप्ट में लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम कर दिया। क्लियर है? इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं और आप एंगुलर पे काम करते हैं, तो एंगुलर में आपको टाइप स्क्रिप्ट में ही कोड लिखना पड़ेगा। जो डॉट नेट वाले बच्चे हैं, कौन कौन है डॉट नेट फुल स्टैक, आपको टाइप स्क्रिप्ट जरूर पढ़नी है, क्योंकि आपको एंगुलर पढ़ना है, आपके कोर्स में एंगुलर है। बाकी जो रिएक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे जावा मान स्टैक, जावा फुल स्टैक और मान स्टैक, आपके कोर्स में है रिएक्ट। रिएक्ट में आप चाहो तो जावा स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो, चाहे आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। क्लियर है? तो ये दोनों लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएंगे, तो आगे दिक्कत ना है। इसके अलावा आपको पढ़ाया जाएगा SPA, मीन्स सिंगल पेज एप्लीकेशन। SPA या सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? देखो, जो हमारी ट्रेडिशनल वेबसाइट्स बनती हैं PHP में या जावा में या डॉट नेट में, वो होती है मल्टी पेज वेबसाइट, जिनमें आपने मान लो किसी पेज पे क्लिक किया। आप मैं आपको दो वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों वेबसाइट मैंने ही बनाई है वैसे। डुकेट की वेबसाइट है ये, मांस टेक में बनी हुई है। ठीक है? SPA है, ये मल्टी पेज वेबसाइट है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, HTML एक ही पेज होता है, उस पे जो कंटेंट देख रहे हो वो बार बार चेंज होता रहता है, पेज एक ही रहेगा। और इसमें जो भी UI वाला पार्ट होगा वो क्लाइंट साइड पे ही रेंडर होता है। जबकि नॉर्मल वेबसाइट्स में क्या होता है कि हर बार जब भी हम लोग यहाँ से मान लो अबाउट अस पे जा रहे हैं, तो यहाँ से सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, देन सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा। हर बार क्या होगा, सर्वर के पास रिस्पॉन्स जाएगा, सर्वर रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर वहां से रिस्पॉन्स भेजता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार। देखो, पेज रिलोड हो रहा है ना, देखो टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें क्लाइंट साइड पे ही डिफाइंड है। देखो फास्ट है ना, और ऊपर देखो पेज रिलोड भी नहीं हो रहा है। इसीलिए आजकल सिंगल पेज एप्लीकेशंस की डिमांड है मार्केट। क्लियर बेटा? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा, जिसके लिए आप यूज करेंगे रिएक्ट या फिर एंगुलर। जिन बच्चों के कोर्स में रिएक्ट वो रिएक्ट पढ़ेंगे, जिनके कोर्स में एंगुलर है एंगुलर पढ़ेंगे। मतलब यहां तक कोर्स आपका सेम रहेगा। SPA के बाद आपका बैच स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है? एंगुलर वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, रिएक्ट वाले बच्चे अलग हो जाएंगे। इसी पार्ट में डिजाइनिंग के लिए आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको स्क्रैच से डिजाइनिंग ना करनी पड़े। देन रिएक्ट वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा मटेरियल UI, एंड एंगुलर वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा मटेरियल डिजाइन। ये भी दो टूल है डिजाइनिंग के लिए। ठीक है भाई? तो ये आपका होगा फ्रंट एंड। बैक एंड, अब बैक एंड के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट यूजिंग नोड, एक्सप्रेस। अच्छा एक चीज और, रिएक्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है? अब रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों इंक्लूडेड है सभी के कोर्स में। रिएक्ट जिनका सिर्फ रिएक्ट है भाई, मुझे नहीं पता आपके कोर्स में नेक्स्ट है नहीं है, बट बाकी बच्चों के कोर्स में शायद नेक्स्ट है, सबके में। नेक्स्ट रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, जो SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं।
क्लियर है, तो दोनों पढ़ाए जाएंगे। ओके भाई, टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो नोड एक्सप्रेस की हेल्प से। आप लोग जावा यूज कर सकते हो, आप लोग पाइथन यूज कर सकते हो। तो जावा यूज करेंगे हाई स्प्रिंग्स एंड हाइबरनेट वगैरह फ्रेमवर्क यूज करके। जावा के बारे में ज्यादा आइडिया मुझे नहीं है भाई, ठीक है। पाइथन में जैंगो फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। पीएचपी अगर आपके किसी का कोर्स है तो उसमें आप चाहो तो कोर पीएचपी यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो जैसे कि लारावेल या कोडिग्नाइटर एक्सेट्रा। ठीक है भाई, तो या फिर आप लोग सी शार्प लैंग्वेज यूज कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में। एंड बैकएंड पार्ट में आता है डेटा बेस। डेटाबेस के भी दो तरीके होते हैं, सीक्वल मोड एंड नो सीक्वल। सीक्वल मोड में पॉपुलर है माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ओरेकल एटसेट्रा। नो सीक्वल में पॉपुलर क्या है, मोंगोडीबी आजकल तो बहुत पॉपुलर है। ज्यादातर लोग आजकल मोंगोडीबी यूज करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि ये फास्ट होता है। ठीक है। सीक्वल नो सीक्वल का मतलब क्या है, इन डेटाबेस में एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। मोंगोडीबी में कोई एसक्यूएल लैंग्वेज यूज नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसमें लैंग्वेज होती है। इसमें क्या होता है कि आपके जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, जावास्क्रिप्ट स्टाइल। क्लियर है, तो कहने का मतलब है जो नोड वाले बच्चे हैं, नोड जेएस फुल स्टैक या मान वाले बच्चे हैं, आपका तो पूरे कोर्स में जावास्क्रिप्ट ही मेन है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड में भी आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए, बैक एंड में भी आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए, और डेटाबेस में जो मोंगोडीबी यूज करोगे वो भी जेसन के जावास्क्रिप्ट के जैसा ही होता है। ठीक है, बट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जावा वाले या पाइथन वाले या पीएचपी वाले, थोड़ा आपको एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी बैक एंड के लिए। क्लियर है। अब इसमें से भाई फ्रंट एंड तो मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा सबको। बैक एंड में अगर आप लोगों कोर्स में नोड जैसे एक्सप्रेस जैसे जिन लोगों का मान स्टैक है, मान प्रो है या नोड जेस फुल स्टैक, उनका पूरा बैकएंड मैं कराऊंगा। ठीक है, पीएचपी का कोई स्टूडेंट होगा तो इसका बैकएंड भी मैं ही कराऊंगा, पीएचपी लारावेल कोडिंग, बाकी अदर डिटेल्स। ठीक है, डेटाबेस में मैं पढ़ाऊंगा मोंगोडीबी, बाकी आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा। जावा है तो शायद उसमें माई सिक्वल और ओरेकल होता है, एंड पाइथन में माई सिक्वल है और मोंगोडीबी दोनों है शायद। एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है क्या है, तो आप देख लेना जो भी आपके कोर्स। तो ये कोर्स का ओवरव्यू हो गया, क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं इसमें, थोड़ा सा आपको ये समझ में आया कि वेबसाइट्स वगैरह क्या होती हैं कैसे। ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको चाहिए इन्हें बनाने के लिए, एक बार लिख लो फटाफट से। ठीक है, एंड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
हो गया ना। डेटा स्ट्रक्चर कौन से वाले कोर्स का? मन विद डीएसए नहीं करा। मतलब डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट के साथ मैं कराऊंगा। अगर किसी वो लैंग्वेज के साथ होगा तो कोई और कराएंगे, तो जावास्क्रिप्ट में नहीं कराऊंगा। ठीक है। एंड यहाँ पे जो कोर्स लिखे हैं फ्रंट एंड में जो लिखा है सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। इसके अलावा मैंने आपको फोटोशॉप जेक्वेरी ये सब नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो सबके कोर्स में नहीं है, वो नोटजेस फुल स्टैक वालों के कोर्स में है। वो सब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। ओके, सब पे नोट डाउन। चलिए भैया, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट।